नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशदास है। रामकेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश कानपुर देहात का हूँ, सिकंदरा का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2013 में ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी श्री बालाजी महाराज की सेवा करता था। हनुमान चालीसा, दुर्गा जी की माता की अष्टंगी सेवा, और जी बस दो ही देवताओं को, शंकर भगवान को मानता था, बहुत बड़ा देवता। सर, आपने बताया कि आप बालाजी की सेवा करते थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे और शंकर भगवान को भी मानते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? ये कोई साधना से सर लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मेरा दुख ज्यों के त्यों बना रहता था। मैं इतना चालीसा पढ़ता था, मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मतलब मैं चिलम भी पीता था, गांजा भी पीता था, शराब भी पीता था, लेकिन हमें इनसे कोई लाभ नहीं होता था। परेशानी मुझे होती थी। मैं कारोबार भी करता था तो मुझे नुकसान होता था, फ़ायदा नहीं होता था। और जी मेरी इतनी लत ख़राब हो गई, मेरी सोसाइटी इतनी बदल चुकी थी कि मैं देखो तो वहाँ दिन दिन मैं गुजार देता था गांजा पीते ही पीते। यहाँ मेरी भैंस बंधी है, गाय बंधी, मुझे कोई पता नहीं जी क्या पिलाना क्या खाना हमने। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको नशे की बुरी आदत हो गई। आप हुक्का पीते थे, चिलम पीते थे, गांजा पीते थे और शराब भी पीते थे। आप नशे के बहुत आदी हो चुके थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरी सिस्टर थी तो उसने सन 2011 में नाम लिया था। तो मैं यूँ सोचता था, जब परमात्मा की नित्य नियम चलता था, रामायणी चलती थी संत रामपाल जी महाराज की, और वो आरती चलती, तो मैं ये सोचता था कि बहन मेरी कहीं फंस गई है। क्यों संत यहाँ तो सब ऋषि मंडल ऐसा सब ठग बैठे मालाधारी। जब परमात्मा की प्रेरणा, जब मेरे पे प्रेरणा डाली, तो मैं बहन को खुद कहने लगा, बहन संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मुझे ले चल। दिन में मेरे को फिरोजपुर जनता से ले गई, और वहाँ जी मैं आश्रम के सामने पहुँचा तो मेरी आत्मा में यूँ संतुष्टि हो गई कि यहाँ भगवान आई हुई। तो सिस्टर मेरी बोल रही, गुरु जी के दर्शन हो रहे लाइन में, कहा पहले नाम ले लूँगा उसके बाद मैं दर्शन करूँगा परमात्मा के। अगर जी पहले नाम ले लिया फिर दर्शन हुए। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उसको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? 4 बंडल तो बीड़ी पीता था, और हुक्का भी पीता था, चिलम भी पीता था, शराब गुट्टी पीता था। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज के फिर मैंने ये याद भी नहीं आई, मुझे परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। और मैं 4 बंडल यहाँ से बीड़ी ले गया था, सिगरेट की डिब्बी ले गया तो वहीं रख दी, सेवादारों ने रखवा ली, तो उनको मुझे याद भी नहीं आया। दूसरा, मेरा बल्लभगढ़ पुल पे एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों जा रहे थे ऑटो में, और ऑटो वाले सवारी ने पीछे हाथ दे दिया, ऑटो वाले के सवारी हो गया, ऑटो पलट गया। मैं दोनों मेरी जो भगतमती है ना वो दब गई, और जी वहाँ मुझे फिर ले जाया गया। एक कार वाला मुझे बैठा ले गया। सीकरी में मुझे एक डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया, तो हम लोगों को होश आया ढंग से। इतना चोट हो गया था, और हमारा तो ये था, डॉक्टरों ने ये बताया जब चेकिंग कराई थी, भाई इसकी ब्रेन में चोट है, का ऑपरेशन होगा। लेकिन हमने नहीं, परमात्मा से मैं प्रार्थना लगाऊंगा, सतगुरुदेव से, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज से, उसके बाद मैं जो कराऊंगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरु जी का आदेश हुआ कि भाई ठीक हो जाएगा, और मेरे आज दिन तक भी चोट का मुझे दर्द भी नहीं, बगैर ऑपरेशन के मैं ठीक हूँ। तीसरा चमत्कार ये हुआ कि सन 2017 में करवा चौथ के दिन मैं सफदरजंग जा रहा था, मेरी भाई की बेटी वहाँ एडमिट थी। भाई मेरा यूँ बोला, भैया ये बेटी बचेगी नहीं, तब मैं आ रहा हूँ। और जी मैं दोनों जा रहा था, हरकेश नगर के सामने मेरा दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल के आगे एक्सीडेंट हुआ, और जी मेरा ये धड़ टूट गया। मेरी वाइफ की यहाँ से पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेरा ये धड़ पूरा टूट गया, और मेरी सारी पसली हाथ टूट गया पूरा। और वहाँ 2 घंटे मुझे वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में रखा। डॉक्टर ने बोला भाई इनका बचने का कोई चांस नहीं है, ये 2 घंटे या तो ये 5 लाख जमा करें तब तो मैं इनका इलाज आगे बढ़ाऊँ। तो वहाँ सेहतपुर गांव के सारे पहुँच गए। उन्होंने कहा भाई ये तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, इन पे 5,000 भी नहीं है, 5 लाख कहाँ से लाएंगे। तो वहाँ 2 घंटे में उन्होंने 22,000 रुपये ले लिए।
उसके बाद मेरी खाटें बाहर कर दी, मुझे ट्रामा सेंटर में ले जाया गया। हम दोनों को होश नहीं था, मेरी वाइफ को, भगतमती को। उसके बाद मेरे बच्चे ने मुझे बताया, ट्रामा सेंटर में हम लोगों की हालत देख के मुझे भर्ती नहीं किया। उसके बाद मुझे वहाँ सफदरजंग ले आया गया, वहाँ मुझे भर्ती तो कर लिया। बस रिपोर्ट बनाई, उन्होंने भाई चेकअप करे, उन्होंने भाई इसकी तिल्ली फटी, जल्दी से तो इसका वो लाओ ब्लड। वहाँ से परमात्मा से प्रार्थना, सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। वहाँ से आदेश हुआ कि भाई ये दोनों बच जाएंगी, और ठीक हो गए। और ठीक हो गए जी, बिना चीरा फाड़े कि हमारी तिल्ली फाड़ गई, मेरी पसली टूट गई, मेरा हाथ भी टूट गया था सारा। मैं 1.5 महीने में अस्पताल में रहा, लेकिन बगैर ऑपरेशन के मैं ठीक हो गया जी। ना मेरा ब्लड वहाँ धराई का धरा रह गया। शरीर के 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े होने के बाद ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके आशीर्वाद से मैं बच गया हूँ, प्रार्थना लगाते। और डॉक्टरों ने ये बताया कि भाई तिल्ली फट गई, इसका ऑपरेशन किया जाएगा, ब्लड जल्दी से जमा कर। कोई गारंटी नहीं, ऑपरेशन भी होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कि मेरा कोई ऑपरेशन, मुझे कोई चीरा फाड़ी नहीं करनी पड़ी, और परमात्मा की दया से मुझे बिल्कुल ठीक। आज मैं भैंसों का दौड़ भाग के काम करता हूँ, कुछ दूध काढ़ता हूँ, दूध की सप्लाई करता हूँ। पहले तो मैं बहुत परेशान रहता था सर, लेकिन अब जो मैं कोई चीज़ में परेशानी नहीं हूँ कारोबार से, और मेरी सारे आर्थिक लाभ मुझे हो रहे हैं परमात्मा की दया से, और मुझे संतुष्टि है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए। पहली बार जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके ब्रेन में दिक्कत आई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको बचाया और बगैर ऑपरेशन के आप ठीक हो गए। आपने बताया कि एक्सीडेंट में आपकी शरीर की हड्डियों के 2 टुकड़े हो गए थे। हालांकि सबको पता है कि जब शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो इंसान नहीं बच पाता। आपको अपोलो हॉस्पिटल में मना कर दिया, फिर आप दूसरे ट्रामा सेंटर में गए, वहां आपको 5 लाख रुपए बता दिए और आपको एडमिट भी नहीं कर रहे थे और कोई गारंटी भी नहीं ले रहे थे। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई तो संत रामपाल जी ने कहा आप दोनों हस्बैंड और वाइफ ठीक हो जाओगे। तो जो आपके शरीर में हड्डियों के 2 टुकड़े हो गए थे वो बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया, आपको जीवन दान दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई मेरे बहनों भाइयों, यहाँ परमात्मा आए हैं, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से सब नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। और इनसे बढ़ के कोई किस ब्रह्मांड में कोई भी ऋषि मंडलेश्वर कोई परमात्मा नहीं, ये सतगुरुदेव मनुष्य रूप में आए हैं, परमात्मा हैं ये। धन्यवाद सर। सत साहेब।